जय हिंद मेरे सभी प्यारे छात्रों। आज की इस वीडियो में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज के लिए मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ जो आपके नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स विषय से संबंधित है। आपका टाइम टेबल भी यूपी बोर्ड का जारी कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन सभी टॉपिक को जान लेना है कि आखिर हम क्या करें, कैसे क्या करें कि हम बोर्ड परीक्षा में कम से कम 90% प्लस तो रिजल्ट हमारा बन ही जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको देखिए क्लास 12 सिविक्स बोर्ड एग्जाम 2026 सिविक्स में टॉपर कैसे बने, आखिर क्या तरीका है, क्या ट्रिक कोई हो सकते हैं कॉपी लिखने के, क्या तरीका वो है जो आपको टॉपर बनाएगा बोर्ड परीक्षा 2026। ट्रिक क्या है उसके लिए, नागरिक शास्त्र में टॉपर कैसे बनना है 2026 बोर्ड एग्जाम में 90% आएगा यदि आप यह ट्रिक जान लिए। तो यदि आप इन ट्रिक को, इन तरीका को अपना लिए तो बोर्ड परीक्षा में आपका 90% प्लस आएगा, ये गारंटी है। देखिए कहने के तो सब कोई कहता है, सब कोई वीडियो बनाता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो भी होता है वह खुद के करने से, खुद के सेल्फ स्टडी और खुद के मेहनत से होता है। और कुछ ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो आपको नहीं पता है, वो हमको बताना पड़ेगा क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है उसका। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर, कैसे क्वेश्चन पेपर आता है। तो देखिए आपका 10 प्रश्न टोटल आता है बहुविकल्पी, जिसे आप जान रहे हैं ऑब्जेक्टिव। 10 प्रश्न कितने नंबर का, तो 10 नंबर का, 10 मार्क्स यानी, ठीक है, 10 नंबर का। उसी तरह से 10 प्रश्न आता है आपका अति लघुत्तरी। ठीक है दोस्तों, ये बहुविकल्पी, ये अति लघुत्तरी 10 प्रश्न, वो कितने नंबर का आता है, 20 नंबर का आता है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है लघु उत्तरी। लघु उत्तरी प्रश्न टोटल 6 प्रश्न आता है। लघु उत्तरी, लघु उत्तरी आपका कितना आता है, 6 प्रश्न आता है, वो भी कितने नंबर का, तो 5 6 के 30, 30 नंबर का आता है। यानी 5 नंबर के 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना, 5 नंबर के 6 क्वेश्चन। फिर अब आता है आपका दीर्घ उत्तरीय या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों, ये कितना आता है, तो ये आपका, नहीं नहीं, जब आप लघु उत्तरी करेंगे तो यह लघु उत्तरी फर्स्ट होगा जो कि 5 नंबर का होगा। ठीक है, लघु उत्तरी फर्स्ट कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का। इसी तरह से यहाँ पर दीर्घ उत्तरी नहीं, अब आपको लघु उत्तरी कौन सा करना है, सेकंड, यानी यहीं पर आप ले लीजिए लघु उत्तरीय सेकंड। जब लघु उत्तरीय सेकंड लेंगे तो ये 6 नंबर के आपका टोटल 4 प्रश्न आता है। कितना प्रश्न, यहाँ पर ये आपका आता है टोटल 4 प्रश्न आता है, वो भी कितने नंबर का, 6 नंबर के, यानी 6 चौके 24 नंबर का आता है। टोटल कितने नंबर का आता है, 24 नंबर का आता है। ठीक है दोस्तों, और आपका अब हम ले लेते हैं यहाँ पर दीर्घ वाला। दीर्घ वाला कितना, 2 प्रश्न आता है, कितने कितने नंबर का, 8 नंबर का, यानी टोटल मिलाकर 8 नंबर के 2 प्रश्न, टोटल 16 नंबर आते हैं। अब आप जोड़ लीजिए, यहाँ पर देखिए आप जोड़ लीजिए 10 नंबर, अति लघु उत्तरी 20 नंबर, 30 नंबर हो गया, लघु उत्तरी 30 नंबर 60 नंबर हो गया। अब लघु उत्तरी फर्स्ट 30 नंबर मिलाकर 60 नंबर हो गया, लघु उत्तरी सेकंड मिला देंगे तो 60 20 80 4 84 हो गया, और 16 नंबर यहाँ से दीर्घ उत्तरी, 84 6 90 10 100। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका रहा 100 नंबर का पूरा आपका पेपर हो गया। ठीक है दोस्तों, 100 नंबर का आपका पेपर आता है बोर्ड परीक्षा में, आपको पता है। और सबसे पहले आपको इसके लिए कम से कम 3 नीली 3 काली पेन लेकर जाना है और 1 स्केल लेकर जाना है। ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, या 2 नीली 2 काली 1 स्केल आपको लेकर जाना है, और आप हाइलाइटर लेकर जाएं। हाइलाइटर मतलब जो पेन होता है, जैसे कोई ऐसे लिख देता है तो उसके ऊपर जाना नहीं होता, किताब में देखेंगे हाईलाइट किया रहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप चाहे तो ले जा सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि उससे भी आपका समय थोड़ा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो पहला प्रश्न आता है वह अति लघु उत्तरीय बहुविकल्पी आपको
पता है। ठीक है, पहला प्रश्न आपका आता है बहुविकल्पी आपको पता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक, दूसरे नंबर पर आपका आता है अति लघु। दूसरे नंबर पर आपका आता है, देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसको काट दीजिए। अति, जब का अति लघु उत्तर होता है वो दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर आता है लघु, लघु उत्तरी फर्स्ट। फिर चौथे नंबर पर लघु उत्तरी, लघु उत्तरी आपका सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आपका आता है पांचवें नंबर पर दीर्घ या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिसे आप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने हर प्रश्न बता दिया कितने नंबर का है। यह प्रश्न 1 नंबर का 10 प्रश्न होगा, 1 गुणे 10 बराबर 10 हो जाएगा। ये आपका होगा 2 गुणे 10, 2 दाम 20 नंबर। ये आपका लघु उत्तरी फर्स्ट होगा 5 गुणे 6 प्रश्न। ये आपका लघु उत्तरी सेकेंड होगा 6 गुणे 4। ठीक है, ये आपका होगा 8 गुणे 2, दीर्घ उत्तरी वाला 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 2, 8 गुणे 2। ठीक है दोस्तों, अब इसी में आप समझ लीजिए 8 गुणे 2 दीर्घ उत्तरी 8 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं। तो जो टीचर होते हैं ना, वह कितना, जो 1 नंबर का क्वेश्चन होते हैं उसमें नंबर नहीं काटते हैं। ठीक, अब इसका लाभ क्या है, क्या फायदा है, अभी मैं आपको बताऊंगा। 2 नंबर वाले में भी नंबर नहीं काटते हैं। बात आई 5 नंबर वाले में, तो यहाँ पर 1 से आधा नंबर कटेगा। यदि आपने गलती किया है तो, नहीं गलती किया है तो नंबर आपका 1 भी नहीं कटेगा। और लघु उत्तरी सेकंड वाले में भी 1 से आधा नंबर कट सकते हैं, दीर्घ उत्तरी में भी 1 से आधा नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बताते हैं कि कैसे आपको कॉपी को अपने लिखना है ताकि आप बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन जाए। तो देखिए, बहुविकल्पी अति लघु उत्तरी में नहीं कटेगा, इसका काम खत्म कर देते हैं। अब आता है दीर्घ उत्तरी 8 नंबर वाला। यदि आप दीर्घ उत्तरी वाले को पहले लिखते हैं तो इसका क्या फायदा है। मान लीजिए 8 नंबर का आपने प्रश्न लिखा, ठीक है, कितने नंबर का, 8 नंबर का प्रश्न आपने लिखा। ठीक है दोस्तों, देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जा रहा है, इसको काट दीजिए। मान लीजिए 8 नंबर का आपने प्रश्न लिखा। ठीक है दोस्तों, 8 में से यदि 1 नंबर माइनस हो गया तो कितना आ गया आपका, 7 नंबर बचा। फिर 8 नंबर का 1 आपने लिखा तो कितना बचा, 7 नंबर बचा। ठीक है, अब यहाँ से आपका ये कंप्लीट हो जाता है दीर्घ उत्तरी। फिर आपने 6 नंबर का यदि 4 प्रश्न किया, ठीक है, 4 प्रश्न यदि आप 6 नंबर का करते हैं तो मान लीजिए यदि आधा आधा नंबर घटेगा तो कितना बचेगा आपका, आधा आधा नंबर यदि आपका घट गया तो 1 नंबर कटेगा। 24 था तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 23 नंबर। मान लीजिए आधा आधा नंबर यदि कटा तो 2 नंबर कटा। ठीक है, कितना नंबर, 2 नंबर कटा तो कितना बच गया, मान लीजिए 22 नंबर बच गया आपका। टोटल कितना बच गया, 22 नंबर। 22 नंबर यहाँ से हो गया। अब आता है कि 30 नंबर का, 30 नंबर में यदि आधा आधा नंबर वहाँ पर भी कटा तो कितना प्रश्न है, 6 प्रश्न। 6 प्रश्न में मैं मान रहा हूँ कि अगर 2 आधा आधा नंबर कटा तो 3 नंबर कटेगा, तो कितना बचेगा आपका, टोटल 27 नंबर आपका हो गया यहाँ से। और बाकी 10 नंबर बहुविकल्पी अति लघु उत्तरी 20 नंबर, ये तो आपका कटेगा नहीं। तो चलिए जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जोड़ के बताता हूँ। देखिए, बहुविकल्पी 10 हो गया, अति लघु उत्तरी 20 हो गया, लघु उत्तरी मैंने ले लिया
यदि लघु उत्तरी जो आपका कितना था 30 नंबर का था, तो मैंने कहा कि चलो मान लीजिए कि 30 नंबर का था, तो मैंने मान लीजिए 30 में से 6 क्वेश्चन था, 6 में से आधा आधा नंबर यदि कटा तो 3 नंबर कट गया, तो कितना हो गया 27 हो गया। ठीक, और यहाँ पर 14 दीर्घ उत्तरी का हो गया, और 24 में से मैंने मान लिया 22 नंबर। कितना मान लिया 22 नंबर। ठीक है, अभी रुकिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने मान लीजिए 22 नंबर मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पर कितना माना था 10, 20, 27, 14। 10, 20, 27, 14 बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी फर्स्ट, अब लघुत्तरी सेकंड भी, अब दीर्घोत्तरी लघुत्तरी सेकंड यहाँ पर छूट गया। लघुत्तरी सेकंड कितना था, तो 24 था, तो उसको मान लीजिए मैंने 22 कर दिया। कितना कर दिया 22 कर दिया। अब जोड़ लेते हैं, तो 0 0 0 7 4 11, 11 2 13, 13 के आपका कितना हो गया 3 हो गया। हासिल एक, 1 1 2, देखिए 1 और 2 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 1 9, कितना आ गया 93%। उससे नंबर नहीं कटता है, जैसे मैंने काट पीट कर बताया, यदि आपका कट भी रहा है तो यदि आप अच्छे से साफ सुथरा लिखेंगे, जो भी चीज़ लिखेंगे वह टीचर पढ़ लें, तो आपका नंबर बिल्कुल भी कटने वाला नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको समझ बूझ कर अपने कॉपी को लिखना है। और देखिए कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको आए या ना आए, यदि आप सबसे पहले उस शब्द को, किसी भी प्रश्न के शब्द को पकड़ना सीखिए। जब आप शब्द को पकड़ जाएंगे तो उसके बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए अति लघुत्तरी जो आपको होता है वो आपको 10 शब्दों में उत्तर देना पड़ता है। ठीक है, और लघु उत्तरी 100 शब्द, लघु उत्तरी 100 शब्द, लघु उत्तरी सेकंड जो होता है 100 शब्द, लघु उत्तरी सेकंड 150 शब्द लिखना पड़ता है, और दीर्घ उत्तरी आपको लगभग 200 शब्द। ठीक है दोस्तों, लगभग 200 शब्द लिखने पड़ते हैं, दीर्घ उत्तरी में 200 शब्द। तो शब्दों का ध्यान रखकर ही अपने प्रश्नों को हल करना शुरू करें। और आपको किसी भी क्लास का, इंटर का, 11 का, हाई स्कूल का, किसी भी क्लास का कुछ भी याद हो, यदि आपको आ रहा है तो उसको ज़रूर से ज़रूर लिखें, किसी भी प्रश्न को छोड़े ना, यह बहुत ज़रूरी है। आपको गाइड करना मेरा काम है। यदि आप इस तरह से गाइड हो जाते हैं और अपने एग्ज़ाम के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो आप बिना कोचिंग के, बिना किसी माध्यम के, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास मोबाइल भी नहीं है, कोचिंग भी नहीं है, केवल स्कूल जाकर, और यदि स्कूल नहीं जा रहे हैं तो भी, और स्कूल जाकर भी वह अपने बोर्ड परीक्षा में टॉप कर रहे हैं और टॉपर बन रहे हैं। केवल होता है कि हम अपने काम के प्रति समर्पित हो जाए, हमको करना है, जिसको करना है वो कर जाएगा। कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से अपने सिलेबस को, आराम से एक-एक विषय को तैयार करते चलना है। ऐसा नहीं सभी सब्जेक्ट को एक दिन में ही पढ़ जाना है। ठीक है, एक दिन में 1-2 सब्जेक्ट बहुत है, 3 सब्जेक्ट बहुत ही, इससे ज़्यादा नहीं है। तो 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़िए, ऐसे-ऐसे प्रतिदिन अपना सब्जेक्ट पढ़ते जाइए। और एग्ज़ाम से 2 से 3 दिन पहले जिस एग्ज़ाम का पेपर हो, अगले दिन उसी आपको उसी विषय को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला विषय पढ़ना, जिस विषय का पेपर है। तो जो विषय का पेपर है 1 दिन 2 दिन पहले उसी विषय को पढ़ें, ताकि कोई समस्या ना हो। और आराम से कॉपी को सबसे पहले ऊपर अपना जो भी चीज़ें होती हैं, रोल नंबर, अंकों में, शब्दों में, विषय, प्रश्न पत्र कोड, हर चीज़ को अच्छी तरह से उसको सबसे पहले भर लें। और हाँ, वहाँ पर डरना नहीं चाहिए, कोई भी टीचर हो उनको बुलाइए, कोई भी टीचर हो, मैम हो, कितना भी देखने में कैसा भी हो, कोई भी हो, मतलब जिसे कोई देखने में हरामी लगता है तो डर के मारे बच्चे नहीं बुलाते। ऐसा नहीं करना, कोई भी टीचर आपको बुलाना है कि हाँ, ये समस्या है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, ये बताइए। उसके बाद उसको आपको लिखना है और आपको समझ लेना है।
ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आप लोगों के लिए महामैराथन क्लास लाने वाला हूँ, जिसमें यदि मैं जैसे नागरिक शास्त्र पर वीडियो कोई ला रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, सभी अतिलघुत्तरी, बहुविकल्पी, लघुत्तरी फर्स्ट, लघुत्तरी सेकंड, दीर्घोत्तरी प्रश्न, सभी प्रश्नों के प्रश्न और उत्तर के साथ लेकर आऊँगा एक ही वीडियो में। चाहे इतिहास हो, चाहे राजनीति हो, आपका चाहे भूगोल हो, गृह विज्ञान हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी प्रश्नों को साथ लेकर आऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी हमसे संपर्क में रहें। ठीक है दोस्तों।